नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आखिर जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है और अब से कुछ ही पलों के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही पलों बाद दोपहर 12:30 बजे से पूजा शुरू होगी और दोपहर 1 बजे रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूजा के मुख्य यजमान होंगे और लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला पधार रहे हैं। रघुवर के स्वागत के लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर और रामलला का दरबार खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। पूरी अयोध्या ऐसी लग रही है मानो त्रेता युग लौट आया हो। हर ओर राम नाम की गूंज है। आज देश भर के लोग दीपावली मनाएंगे। पूरा देश पलके बिछाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है और हर कोई इस ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनना चाहता है। और अयोध्या नगरी से सहयोगी अमित और रांची से सहयोगी कुंदन दोनों ही इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमित का रुख करते हैं। अमित, अब से कुछ ही क्षण, कुछ ही पल का इंतजार शेष रह चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद पूरा देश दीपावली मनाएगा। दीपक जलाए जाएंगे घरों में। क्या तस्वीरें, क्या रौनक अभी की। बिल्कुल रश्मि, काउंटडाउन शुरू हो गया है प्राण प्रतिष्ठा का और उस पल का इंतजार सभी कर रहे हैं बेसब्री से, जिसको 500 साल तक का इंतजार जिनने किया है। वो 5 दशकों का इंतजार। हम तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या नगरी की। ये अयोध्या है जो सजी धजी है, जो दुल्हन की तरह सजी है, और ये अयोध्या है जिसकी सुरक्षा के लिए जो स्टेट पुलिस है, उसके अलावा सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम, और इसके अलावा कमांडो को भी उतारा गया है। देखिए, पहले हम आपको सुरक्षा दिखाते हैं। अयोध्या नगरी का ये मुख्य सड़क है जिस रास्ते से रश्मि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मिनटों के अंदर इस सड़क से राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। तो ये देखिए, उनके स्वागत के लिए देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे देश के, समूचे देश भर के कलाकार यहाँ अपने समा बिखेर रहे हैं। और देखिए किस तरीके तस्वीर है, अयोध्या नगरी किस तरीके सजी हुई है। हर जगह सड़क के चौराहे पर या सड़क के बीचों बीच तोरण द्वार लगे हैं जो फूलों से सजे हुए हैं। पूरे अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। हर तरफ पताखे हैं। प्रभु श्री राम के जो कई तस्वीरें सड़क के बीचों बीच लगाई गई हैं। ये सड़क पहले हनुमानगढ़ी मिलेगा, यानी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का मंदिर हनुमानगढ़ी। उसके बाद होगा राम जन्मभूमि अयोध्या का वो राम मंदिर, ऐतिहासिक राम मंदिर। तो ऐतिहासिक पल के लिए, इस घड़ी के लिए जिस सबको इंतजार था, सब कोई चाहता है कि वो साक्षी बने। इस पल के लिए चाहते हैं कि सब लोग साक्षी बने। हाँ बिल्कुल, ऐसा पर्व, महापर्व जो पूरा विश्व पटल पर आज भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम पूरे विश्व पटल पे छा रहा है और सनातन संस्कृति छा रही है। और पूरा विश्व, भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व इसका गौरव का विषय समझना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। गौरवशाली मानते हैं कि आप काफी सौभाग्यशाली है। हाँ, भाग्यशाली और गौरवशाली दोनों ही हम। इस भूमि पे हमारा जन्म हुआ और अयोध्या की नगरी नहीं, पूरा विश्व आज दीपोत्सव के रूप के अंदर पूरे भारत के अंदर दीपोत्सव मनाया जा रहा। तो ये अयोध्या है। हम अयोध्या के हर रंग को दिखाना चाहते हैं। रश्मि देखिए किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। हम अपने सहयोगी सुनील से कहेंगे कि दिखाएं। सड़क के बाईं तरफ देखिए किस तरीके से राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब प्राण प्रतिष्ठा हो और कब वो रामलला का दर्शन करें। तो ये तस्वीरें हैं अयोध्या नगरी की। ये तस्वीरें हैं उस अयोध्या की जिस अयोध्या के लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, जो सालों साल का इंतजार है कि कब वो अपने प्यारे से रामलला का वो तस्वीर जो विराजमान होंगे उनको कब वो
उनको नजदीक जा पाएंगे, उनका जी। दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सड़क से निकलेंगे। तो ये तस्वीरें बताती बिल्कुल है बिल्कुल अमित, बेहद ही अलौकिक और अद्भुत तस्वीरें हैं, नजारा है अयोध्या नगरी की। आप कैमरे के माध्यम से लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए। और रांची से कुंदन का रुख कर लेते हैं, कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले झारखंड भी राममय हो गया है। राम नाम की गूंज है और राम धुन पर भक्त थिरक रहे हैं। इस दिन को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए कुंदन रांची की। इसको कहा जाए कि अलौकिक है और तमाम जो जी हाँ, बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से जितना खुशी त्रेता युग के लोगों को नहीं हुई थी उससे कहीं ज्यादा खुशी जो है अब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये 20वीं शताब्दी की वास्तव में ये आज का दिन भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जी कुंदन बताइए। अद्भुत और अलौकिक 500 वर्ष जहाँ रश्मि, जिस तरीके से राम मंदिर को लेके पूरे देश में उत्साह है, वहीं जो है झारखंड में भी इसका नजारा देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे ये तपोवन मंदिर है और निश्चित ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हम अपने सहयोगी को कहना चाहेंगे कि दिखाएं। और यहाँ पे जो लोग हैं, राम मंदिर है ये, यहाँ पे लोग आए हैं और पूजा अर्चना जो है सुबह से ही चल रहा है। चाहे वो नन्हे मुन्ने बच्चे हो या फिर वृद्ध हो या फिर ये कह सकते हैं कि यंगस्टर हो, सभी लोग जो है अब राम के रंग में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही क्योंकि जिस तरीके से जितना खुशी त्रेता युग में जब राम की वनवास से जब वापसी हुई थी तब के लोग महसूस किए थे, उससे कई गुना ज्यादा खुशी जो है आज जो 20वीं शताब्दी में जो लोग हैं वो राम मंदिर बनने और राम मंदिर में जो रामलला का जो विराजमान होने का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है जो राम भजन गाती है। निश्चित ही हम उससे बातचीत करना चाहेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं दर्शन के लिए, क्या क्या दर्शन करके ये किया और क्या कौन से आप भजन गाती हैं? यहाँ का दर्शन बहुत ही अच्छा है और आज आप सभी के सामने मैं राम आएंगे भजन गाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल रश्मि, ये बच्ची है और आप देख सकते हैं कि राम की जो भक्ति है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिज्ञासा जो है सभी लोगों में है, हर वर्ग के लोगों में है। ये कह सकते हैं कि चाहे वो बच्चे हो या फिर वृद्ध हो, सभी लोग जो है राम के रस में जो है अब डूब गए हैं, सराबोर हो गए हैं। हम थोड़ा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये जो यहाँ का जो राम मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही लोग तस्वीरें भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी हद से, किसी भी तरीके से जो है रामलला को अपने ओर जो है समेटने का जो एक प्रयास है वो आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं। ये तपोवन मंदिर का जो गर्भगृह है जिसमें राम लक्ष्मण और सीता जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है और श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया गया है। काफी जो है देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत लग रहा है ये आज का जो मनोभावन श्रृंगार है। और निश्चित ही लोग जो है उमड़े हैं, एक के बाद एक जो है कतारबद्ध तरीके से लोग दर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो पुजारी हैं वो क्रमबद्ध तरीके से लोगों का प्रसाद जो है चढ़ा रहे हैं। हालांकि शांति व्यवस्था जो है कायम है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये गर्भगृह जो है काफी खूबसूरत बनाया भी गया है और निश्चित ही क्योंकि रामलला आज से जो है अपने घर, मतलब कह सकते हैं कि अयोध्या में आज से बस कुछ ही क्षणों में जो है अपने घर में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद जो है पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी में है। बिल्कुल कुंदन, और आप तस्वीरों के माध्यम से तपोवन मंदिर की तस्वीरें हमें दिखाते रहिए कि कैसे भक्त वहां पूजा आराधना कर रहे हैं। और अयोध्या नगरी से सहयोगी अमित सुबह से ही लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। अमित, रामचरितमानस में इस बात का वर्णन है कि किन संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या वापस आए थे। 14 वर्षों का वो वनवास और आज भी उसी अयोध्या में वापसी हो रही है प्रभु श्री राम की। लोग इतने प्रसन्न हैं कि अपनी तरफ से हर एक तैयारी कर रहे हैं। और अयोध्या नगरी की अगर हम तैयारियों की बात करें तो आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी, मानो आसमान से
प्रभु खुश है और भगवान पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी आज देखने को मिलेगी। भक्त इन तस्वीरों को कैद कर सकेंगे। रश्मि, आपने सही कहा कि 14 वर्षों का वनवास जो था प्रभु श्री राम को, लेकिन 500 साल का वनवास आप कह सकते हैं इंतजार प्रभु श्री राम के भक्तों का है। तो समझिए किस तरीके की खुशी है जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब लौट कर आए थे अयोध्या, तो उस समय किस तरीके से दीपोत्सव हुआ था, किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था, जोश था और उमंग था। वही तस्वीर अयोध्या में हम देख रहे हैं। हम फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं इस अयोध्या नगरी की। अयोध्या जो सजकर तैयार है प्रभु श्री राम अपने प्रभु के लिए कि राम लला जब विराजमान होंगे तो फिर से वो उत्सव मनाने की तैयारी है। और पिछले 1 महीने से ये तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन अब आज वो पल है जब कुछ समय बाद वो इंतजार जो है वो पूरा हो जाएगा। और रस्में कुछ मिनटों का अब देरी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सड़क से अयोध्या के उस ऐतिहासिक राम जन्मभूमि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। देखिए आप चप्पे चप्पे पे सड़क के दाहिनी तरफ देखिए, चप्पे चप्पे पे रैपिड एक्शन फोर्स जो हथियार के साथ लैस हैं। और देखिए जो लोग भी राम भक्त सड़क के किनारे हैं उनको बैरिकेड करके रोका गया है, रस्सियों से बांधा गया है। और बाईं तरफ देखिए उसी तरह का नज़ारा है। और जो ये गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सारे प्रशासन की गाड़ियां हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जब आप चर्चा करते हैं प्रभु श्री राम की, तो उस प्रभु श्री राम राम लल्ला की जब विराजमान होंगे उससे पहले किस तरीके से यहाँ सुरक्षा, बहुत जो बड़े गणमान्य लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस की बंदोबस्ती की गई है। और ये अयोध्या नगरी है। हम फिर से दिखा रहे हैं इस अयोध्या नगरी को। देखिए कितनी खूबसूरत है। और जिस तरीके से आप त्रेता युग की चर्चा कर रही थी रश्मि, उस समय त्रेता युग में भी कुछ इसी तरीके से उत्सव हुआ होगा, लेकिन आज का ये उत्सव महोत्सव का रूप ले लिया है। और जिधर भी देखिए तो राम भक्त दिख रहे हैं। एक पल का इंतजार कि कब वो पल आ जाए जब प्रभु श्री राम का जब विराजमान होंगे तो उनका वो दर्शन कर सके। लेकिन यहाँ हम फिर से देख रहे हैं कुछ हलचल मची है, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तो इसके लिए सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद। ये सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार सके। तो ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या जो बेहद सुरक्षित है, अयोध्या जो एक पौराणिक जो इतिहास रहा इस अयोध्या का, तो आज इस अयोध्या को लोग देखने के लिए दूर से पूरे देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें बिल्कुल अमित, और हर कोई खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि आज इस पल के वे साक्षी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका।